पुनः फटाफट 5 मिनट्स में आप लोग का स्वागत है। आज बेहतरीन टॉपिक लेकर के हम आए हैं। हो सकता है कि आप लोग को ये टॉपिक मिशन दरोगा के लिए सबसे बेहतरीन हो जाए और अन्य एग्जामिनेशन में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, एग्जाम प्रहार के माध्यम से आप लोग तक हम पहुंच पा रहे हैं और सबसे पहले इस बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने के लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन पर जरूर आप लोग प्रेस कर दें ताकि ये आगे बढ़े और हमें अप्रिसिएशन मिलता चला जाए और हम अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करते चले जाएं। देखिए, फटाफट 5 मिनट्स में आज का जो टॉपिक है वो बौद्ध धर्म के पूर्व, यानी बौद्ध धर्म के पूर्व जो धार्मिक संप्रदाय है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब समझिएगा बात को कि बौद्ध धर्म के पूर्व धार्मिक संप्रदाय का क्या कंसेप्ट आता है, इसको समझना जरूरी है। देखिए, बौद्ध धर्म से पहले जो था वो वैदिक टॉप पर चल रहा था और वैदिक में भी 2 काल का एंट्री होता है, एक उत्तर वैदिक और इससे पहले एक कौन सा, ऋग वैदिक। ये दोनों चीज तो आप लोग को पता ही होगा। तो बेसिकली हम लोग को बौद्ध धर्म के पूर्व, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी के पहले हमारे यहां कुछ संप्रदाय थे जो काफी फेमस था और जिसके बारे में लोगों को जानना अति आवश्यक है। कभी कभी क्या करेगा, वो मैच करने आपको दे देगा, तो मैच में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और पूरे कंसेप्ट को समझ जाएगा। तो कितना भी क्वेश्चन को मोल्ड करेगा, घुमाएगा, तो आप पूरा बात को समझ जाइएगा। जैसे हम इस पर हम लोग काम कर लें, क्या इसका कंसेप्ट आता है। सबसे पहले आपने जरूर नाम सुना होगा आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय का जैसे आपके दिमाग में नाम आएगा वैसे ही इससे संबंधित मौर्य काल के कुछ शासकों का एंट्री आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आजीविकों के लिए जो बराबर की गुफा, नागार्जुनी पहाड़ी, ये सब जो दान में किया गया था वो मौर्य काल का एक अहम मुद्दा था। इस मुद्दे को समझिएगा। तो कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के पहले, यानी बौद्ध धर्म जब हमारे यहां फलीभूत हुआ, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो गया, तो उससे पहले हम लोग का एक संप्रदाय चल रहा था जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय कहीं ना कहीं मौर्य काल उसको कोरिलेट कर रहा था। उसको, इस आजीवक संप्रदाय को एक्चुअल में कहा गया भाग्यवादी, यानी फैटलिस्ट के रूप में कहा गया। यानी सारी चीज को भाग्य पर छोड़ दिया गया है कि भाई जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा वो सब भाग्य भरोसे होगा, यानी भाग्य पे छोड़ दीजिएगा, जो भाग्य आपका करवाएगा वही कराएगा। लेकिन आपको तो पता है कि हमारा जो पूरा जीवन है वो टोटल कर्म प्रधान है। भाग्य की महत्ता है लेकिन कर्म की महत्ता इंपॉर्टेंट रखती है। तो इतना आप लोग से डिटेल करने के जा रहे नहीं, इसका फिलॉसफी पूछने के लिए नहीं जा रहा, दर्शन पूछने के लिए नहीं जा रहा, क्योंकि आप क्वेश्चन को पकड़िएगा। जहां आजीवक आ जाएगा वहां भाग्यवादी का कंसेप्ट रखिएगा और वहां पर ही मखली गोसाल इसके प्रवर्तक के तौर पर थे। अब समझिएगा, आजीवक, भाग्यवादी, मखली गोसाल, ये तीनों को कोरिलेट करके रखिएगा तो क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि आजीवक को हटा करके सीधा पूछेगा कि भाग्यवादी सिद्धांत के समर्थक कौन थे या प्रवर्तक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा मखली गोसाल। उसी तरह का हम लोग के पास सवाल आता है, ध्यान दीजिएगा, कि घोर अक्रियावादी। घोर आप समझते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कभी कभी देखते हो ना कि एक सेंटेंस का यूज करते हैं, घोर पगला गया है। घोर मतलब होता है किसी चीज में एप्ट्रिएशन, एकदम दबाव युक्त, कोई ऐसा काम जिसमें एकदम पूरा उसको प्रेशर टाइप का रिलीज हो, तो बोलता है घोर अक्रियावादी। क्रिया का मतलब एक्शन होता है, अक्रिय का मतलब है इनएक्टिव लोग, मतलब कि कंप्लीटली इनएक्टिव एक फॉर्म चल रहा था जिसके बारे में बताया था पूरन कश्यप ने। तो याद रखना कि घोर अक्रियावादी के समर्थक या प्रवर्तक के तौर पर पूरन कश्यप थे। उसी तरह उच्छेवादी, भौतिकवादी। देखिए, भौतिकवादी जहां बात आ जाए ना, वहां एक नाम आप लोग के पास जबरदस्त आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं चारवाक। नाम सुना होगा कि चारवाक ने एक कंसेप्ट दिया था। चारवाक का एक कंसेप्ट बहुत फेमस है कि भाई जब तक जीना है सुख से जीना है, कर्जा लेके घी पीना है। यानी ये जो भौतिकवादी सिद्धांत है, जो कंप्लीट, जो अजीत केस कंबलिंग का है, वो पूरी तरह से दिया गया कि भाई जितना जी संसाधन उसका प्रयोग करेंगे, उसके चिंता नहीं करेंगे आगे क्या होने वाला है। तो इस कंसेप्ट को उच्छेवादी कहते हैं, जिसको हम लोग भौतिकवादी के तौर पर करते हैं, और इसके प्रवर्तक के रूप में थे अजीत केस कंबलिंग। एक आता है नित्यवादी। नित्यवादी मतलब प्रत्येक दिन, नित्य मतलब प्रत्येक दिन जो आप करते हैं उसका इंपैक्ट होता है। इसके प्रवर्तक के रूप में पकुद कच्चायन थे। तो ध्यान रखना है, पहला आपको जो बताया कि आजीविकों के लिए मखली गोसाल, उसके बाद घोर अक्रियावादी के प्रवर्तक के रूप में पूरन कश्यप, उच्छेवादी जो भौतिकवादी था अजीत केस कंबलिन, और चारवाक का सिद्धांत तो आप लोगों को पता है, इवम जीवेत। इस तरह का एक संस्कृत में है कि भाई जितना जीना है सुख से जीना है और कर्जा लेके घी पीना है। ये कंसेप्ट पूरी तरह से चारवाक के सिद्धांत को देखने को मिलता है। वहीं नित्यवादी का पकुद कच्चायन,
साथ ही साथ अब एक हम लोग के पास आता है संदेहवादी। संदेह का मतलब होता है सस्पिशियस। जितना भी चीज आप देख रहे हैं वो सस्पिशियस, कि भाई किसी चीज का अगर विश्लेषण करेंगे उसको सस्पिशियस मेथड्स के रूप में देखेंगे। तो ये थे, इस पकड़ा जाएगा 100 से संदेहवादी और 100 से संजय वेलटपुत्र पकड़ा जाएगा ये क्वेश्चन, ये आराम से पकड़ लीजिएगा। तो ध्यान रखना इस बात को कि वेद के बाद जो कंप्लीट हम लोग के पास एक कंसेप्ट आता है वो उपवेद, और जहां पर वेद खत्म होता है उसको हम लोग वेदांत बोलते हैं। और वेदांत के बाद जो वेदांत है वही उपनिषद है। और आपको पता होना चाहिए कि उपनिषद की जितनी भी बातें हैं, जितना भी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सब 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने अपना लिया। लेकिन इस बीच का जो फासला था, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आविर्भाव के पहले, यानी जस्ट पहले, और कर्मकांडीय व्यवस्था जो वेद, वेदांग, उपनिषद, जिसे वेदांत भी बोलते हैं, उसके बीच का जो फासला था, इस तरह के कंसेप्ट को धार्मिक संप्रदाय के बारे में दिखाया गया है, जिस संप्रदाय के बारे में या तो आपको मैच करने वाला क्वेश्चन पूछेगा या फिर डायरेक्ट आपको पूछ देगा कि भाई आजीविक संप्रदाय के समर्थक के रूप में कौन थे, भौतिकवादी का कंसेप्ट किसने दिया, नित्यवादी का संबंध किससे है, संदेहवादी का सिद्धांत क्या है, या संदेहवादी के सिद्धांत से संबंधित कौन सा व्यक्ति थे। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इन बातों को जरूर आप लोग अपने ध्यान में देखिएगा और इसको अपने दिमाग में जरूर फिट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही सवाल, इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं जो फ्लैट मूड में होता है, और इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ध्यान रखना है, फटाफट 5 मिनट जारी रहेगा, कंटिन्यू हम बनाते रहेंगे। कोई टॉपिक लेंगे, लगभग 200 से 300 टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, और इस टॉपिक को टाइम टू टाइम आप लोग तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। बस अब आपकी बारी है कि हमें आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिसे आदत था भीड़ को पढ़ाने का, लंबे भीड़ को पढ़ाने का, अगर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आया है तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप हमें कितना प्रमोट करते हैं। आपके द्वारा किया गया प्रमोशन हमारे लिए एनर्जी का काम करेगा, और हम आगे अपने काम में काफी सशक्त हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि इस कार्य को करने में आपका जो जिम्मेवारी है, आपका जो सपोर्ट है, वो बहुत ही एक बेहतरीन तरीके से हमें मिलना चाहिए, ताकि हम अपने कार्यों को बहुत शिद्दत के साथ कर सकें। जय हिंद, जय भारत।